स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खान इकाइयों के लिए 33वीं खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2023-24 के समापन समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि भारत सरकार खान मंत्रालय के चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस MDR IBM पीयूष नारायण शर्मा ने कहा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि खनिजों के निर्माण की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आमतौर पर बहुत धीमी होती है। पर्यावरण संरक्षण की जरूरत को हम सकारात्मक प्रयासों से सभी को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शर्मा ने कहा कि खनिज सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है, जिन्हें संरक्षित और धारण करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ मौजूद खनिज संसाधन देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार की आवश्यकता है। तकनीकी विकास में निवेश करने की भी आवश्यकता है, जो कम लागत पर निम्न श्रेणी के अयस्क के उपयोग को सफल बनाता है। उन्होंने बताया कि इस बार खनिज संरक्षण से सशक्त भविष्य की थीम पर खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2023-24 का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 150 से अधिक खानों की सहभागिता रही। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मेजबान कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार सिंह, कंट्रोलर ऑफ माइंस IBM नागपुर डॉक्टर YG काले सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। रहेगा भारत सरकार की तरफ से इसमें तो हमारे सारे क्षेत्रीय कार्यालय इंक्लूडिंग जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय जो है इस क्षेत्र के अंदर आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो सुलभ और बड़ी प्रचुर मात्रा में बड़ी आसानी से मिलने वाले खनिज थे, अब वो धीरे धीरे थोड़े से दुर्लभ होते जा रहे हैं। उनका ग्रेड है, उनकी क्वालिटी है, अब वो निम्न स्तर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे समय में हमारा ये दायित्व है कि हम लोग मिनरल को न सिर्फ कंजर्व करें, लेकिन लो और लीन ग्रेड के मिनरल्स को प्रोसेस करके उनको उपयोग लायक बनाएं। फ्यूचर की माइनिंग यही है कि हम किस प्रकार से किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की जियोलॉजी और ज्योग्राफी से मिनरल वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से पूरी सुरक्षा और तकनीक के इस्तेमाल से हम मैक्सिमम चीज़ों का दोहन कर सकते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है, जिसमें आप बोलते हैं माइन एनवायरनमेंट का एक शब्द है, कि इन चीज़ों का दोहन बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाना है और उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि खनन को आमतौर पर एक आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी एक नकारात्मक सोच के साथ में वो आती है, क्योंकि पहले वहाँ पर निश्चित रूप से हम दोहन करते हैं से 350 पौने 400 माइंस के ऊपर एक सर्वे किया था। हम भी चाहते हैं कि वाटर पॉजिटिव हो माइंस, हम भी चाहते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हों उनका इस्तेमाल हो, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंटिंग है वो कम कर पाएँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ खनन क्षेत्र की उन पौने 400 350 माइंस का जब सर्वे किया तो उसमें करीब 1.27 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, और उतनी ही करीब हम इस्तेमाल करते थे माइंस के अंदर। तो कुल मिला के जिसको कहते हैं नेट ज़ीरो था हम लोगों का। हम चाहते हैं कि माइन क्षेत्र का इस्तेमाल करके हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ को पॉजिटिव साइड में लेके जाएं। जहाँ पे खानों में पानी का इस्तेमाल होता है और पानी की समस्या हर जगह है भारत में, हम चाहते हैं कि उसका भी संरक्षण करके हम आसपास के गाँव में अगर पानी दे सकें, पानी का संरक्षण करके उस एरिया को वाटर पॉजिटिव बना सकें। तो ऐसे सभी छोटे छोटे प्रयास हम लोग इन सप्ताहों के माध्यम से करते रहते हैं। साल भर जो करते हैं उसको एक मंच प्रदान करते हैं और आप सभी लोगों के सामने रखते हैं। तो हमारे प्रयास 1989 से जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगे। बहुत से लोग हमारे जो हैं साथी हैं वो अब आज नहीं हैं, कल को हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन एक ऐसी पौध तैयार होगी जो इस कार्य को निरंतर बढ़ाती रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे इस संदेश को हर जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। होती है वो डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। आप लोगों का अगर कभी भी आप लोग देखना चाहें तो हम आपको कुछ ऐसी माइंस दिखाएंगे जिसके अंदर कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे काम हो चुका है। उन्होंने इतना खूबसूरत उसको दोबारा से रिस्टोरेशन किया है। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका सस्टेनेबल माइनिंग का, कि आज हम अपने लिए, आज की जनरेशन के लिए कुछ चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं,
क्या हम अपनी आगे आने वाली संतानों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारा ये देश निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ है और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए और ज़्यादा इन चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में खनन को करें, संचालित करें और आगे आने वाले लोगों के लिए भी कुछ ऐसा करके जाएं कि वो भी इस प्रक्रिया के अंदर लगातार आगे बढ़ते रहें। और तभी देश की समृद्धि होगी, तभी देश के हर नागरिक का विकास होगा, जिसको बोलते हैं विकसित भारत की जो संकल्पना है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जिसके अंदर नकारात्मक सोच है, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे छोटे छोटे से प्रयास हैं। आप आएँ, देखें, हम आपको बताते हैं कि हमने किस प्रकार से काम किए हैं। शायद आप लोग भी इस चीज़ को और लोगों तक ले जाने में सफल रहेंगे, यही मेरा आपसे कहना है। और पुनः मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं, सभी इंडस्ट्री के लोगों का, हमारे जबलपुर कार्यालय से हमारे पुखराज ननीवाल साहब जो यहाँ के क्षेत्रीय खान नियंत्रक हैं, मेरे साथ में वाई जी काले साहब हैं जो पूरे दक्षिण मध्य क्षेत्र के जोनल हेड हैं, और साथ में हमारे साथ में सिंह साहब हैं जो कि अभी के मेज़बान हैं। तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय खान ब्यूरो तकनीक के आधार पर, कॉमन कंसल्टेशंस के आधार पर लोगों तक प्रोएक्टिवली पहुंचकर उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन, समाधान ढूंढने का कार्य अवश्य रूप से करता रहेगा। हम लोग रेगुलेटर ज़रूर हैं, लेकिन हम डंडा घुमाने वाले रेगुलेटर नहीं बनना चाहते। हम सभी समाज के तबकों के साथ में मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह ये विश्वास है हमारा, ये हमारे मंत्रालय का, कि जब तक हम सब एक साथ मिल के नहीं चलेंगे तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार का हमारा ये प्रयास है। खनिज संरक्षण और खान पर्यावरण जो सप्ताह हम लोग मनाते हैं, इतने वर्ष से मनाते आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे अवसरों के ऊपर हम ये भी शोकेस करते हैं कि क्या नई चीज़ें हम लोगों ने की। और आपको मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत छोटा सा एक सर्वे किया था। 1989 में इन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम एक दूसरे के साथ में जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो नए और अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम एक दूसरे से सीखें और उनको अपनी जगह अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। 1989 से चल के अब तक हम लोगों ने एक लंबा सफ़र तय किया है, और साल दर साल हम ये माइन एनवायरनमेंट एंड मिनरल कंजर्वेशन वीक ये मनाते आए हैं। जबलपुर रीजन, जो जबलपुर का कार्यालय है, ये पूरे भारत में सबसे बड़ा कार्यालय है, और यहाँ पर करीब करीब 600 लीजेस हैं और विविध प्रकार के खनिज हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का अपना एक अलग फ़लसफ़ा है, अलग कार्य करने का तरीका है, अलग समस्याएं हैं, अलग समाधान हैं। उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस वीक के ड्यूरेशन में करीब 150 खानों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, जो कि एक काफ़ी ख़ासा नंबर है। इस पार्टिसिपेशन के पीछे एक हेल्दी कंपटीशन तो है, बट उसके साथ में ये है कि मेरा अपना ये मानना है कि कुछ विजेता रहते हैं और कुछ को पुरस्कार नहीं मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विजेता बनाता कौन है, वो जो सब पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसलिए सब भागीदारों का महत्व इसके अंदर अपना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं सभी लोगों को, आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि और जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो और उत्साह के साथ में आगे आने वाले सालों में भाग लेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें उनके इस प्रयत्नों में, प्रयासों में, नए संकल्पों के अंदर, क्योंकि जब किसी एक समय में, आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो बहुत वर्षों पहले एक मूवी आई थी 20 साल बाद। तो मैं 20 साल पहले मैं यहाँ जबलपुर रीजन में था, और अब करीब 20 साल के बाद मैं लौट के आया हूँ, तो एक अलग अनुभव है। और इन 20 सालों के अंदर पूरी खनन इंडस्ट्री जो है उसका पूरा कायापलट हुआ है। नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे हम जब यहाँ थे तो सर्वे के इंस्ट्रूमेंट से सर्वे किया जाता था,
आज आप देखते हैं ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे नियमों के अंदर आ चुका है। भारत सरकार ने आज विशेष रूप से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको अपने हाथ में लिया, एक जिम्मेदारी ली है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम ये काम